अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज 1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, न्यू बुक जो आई है पंजाब टेक्स्ट बुक 2025। उसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3 में पहले करवा चुकी हूँ। अभी इसकी लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे, और बाकी जो इसकी पिछले एक्सरसाइजेज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 में है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने क्या करना है, ये चूज़ द करेक्ट आंसर वाले एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैथमेटिक्स के पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे बुक की एक्सरसाइजेज में से ही आते हैं, यानी कि वो रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही आते हैं। तो आप प्लीज़ रिव्यू एक्सरसाइजेज को लाजमी देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और अ नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को ज़रा हम देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2.6457513111, आगे सो ऑन ये जा रहा है, यानी कि ये ना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसके आगे लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, ये नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है हमारे पास, इरैशनल, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ एन इरैशनल नंबर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पाई एंड ई आर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, पाई और एक्सपोनेंशियल ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये दोनों हमारे पास होते हैं इरैशनल होते हैं, क्योंकि इनको तो पहले मैं आपको एग्जांपल से भी बता चुकी हूँ कि पाई और ई जो होते हैं ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों क्या हैं, इरैशनल है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज़। अब वो कह रहे हैं कि अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इन चारों ऑप्शंस में से चूज़ करें कि वो फिर क्या होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे इनने क्या बोला हुआ है, n के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी कि वो स्क्वायर रूट को ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट को ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करेंगे तो ये पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, फिर वो इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है हमारे पास, 0 +, -1 +, -2, इसमें भी कोई पॉइंट्स वाले नंबर्स तो नहीं ना होते, तो यानी कि वो इंटीजर भी नहीं है। फिर लास्ट में क्या आता है, वो क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी कि वो स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब है कि फिर वो क्या हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास क्या है, इरैशनल है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी हमारे पास क्या है, इरैशनल है। तो इरैशनल प्लस इरैशनल हमारे पास क्या होता है, इरैशनल ही होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, देख लें आप। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1.73205088, आगे ये फर्दर अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरैशनल है। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये भी अगर आप देखें तो ये ख़त्म नहीं होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो इस वजह से दो इरैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है, इरैशनल ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल्स टू x इज़ कॉल्ड। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर के तो वो अपने ही इक्वल होगा, जैसे 2 = 2, 3 = 3। तो ये क्या हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसे कि
जैसे कि हम शीशे में खुद को देखते हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को रिफ्लेक्स करते हैं, तो इस वजह से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। तो 5 हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसका ऑप्शन ए है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास 6 है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ग्रेटर देन सी। वो कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो ए से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो सी है वो बी से भी छोटा है और ए से भी छोटा है, तो हम लिख सकते हैं ना ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास होती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टीज़ को लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज़ को सही से देखेंगे तभी आप ये जो है MCQs को सही से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल्स टू। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पावर x इंटू 8 पावर x इज इक्वल्स टू 64। तो 2 पावर x तो एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, और 8 क्या होता है हमारे पास, 2 पावर 3 होल पावर x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 का हम LCM ले लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि मेरे पास कितने टाइम 2 आया है। तो इसको अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, तो 2 पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर x इंटू 2 पावर 3x इज इक्वल्स टू 2 पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2 पावर 6। तो 2 पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 पावर 6। जब बेस सेम हो और दरमियान में इक्वल्स का साइन हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि मेरे पास हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/4। तो x क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास क्या आ गया, 3/2। यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं है, ये तो 3/4 लिखा हुआ है। हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका 7th पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कि जैसे कि अगर आप ऐसे बना लें, हार्ट शेप बना लें, ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कौन सी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 9th पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल्स टू। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 27 इसको सॉल्व करना है। तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहीं पर इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 75 का हम LCM ले लेते हैं। तो 3 से हो जाएगा मेरे पास, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 5 को सही से करके लिख देते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका LCM 75 का। अब मेरे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 75 जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया था कि 3 इंटू 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 27 हमारे पास क्या होता है, 27 हमारे पास क्या होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये कोई ऑप्शन है, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ऐसी, तो इसकी ऑप्शन डी है हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़। अच्छा, इसके कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 4। अब 4 हमारे पास क्या है, 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 ऑड नंबर भी नहीं है, 4 इर्रेशनल नंबर भी नहीं है, यानी कि 4 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं ना 4/1, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास कंडीशन होती है ना रैशनल नंबर की, कि वो किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 4/1। तो ये थी हमारे पास इसके सारे MCQ सॉल्व हो गए। तो ये थी जो आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।